नमस्कार दोस्तों, एसएफसी समस्तीपुर के द्वारा कंडक्ट कराए गए वीकली टेस्ट नंबर 132 के रीजनिंग के सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 26 अप्रैल 2026 को कंडक्ट हुए बीएसएससी सीजीएल और इंटर लेवल के वीकली टेस्ट के रीजनिंग के सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पर हमके 6, 1, 5 और 32 में क्या संबंध है वो देखना है। यह संबंध ऐसा होना चाहिए कि 85, 13 और 3 और 40 में भी वही संबंध है और उसी आधार पे हमको इस खाली स्थान पर क्या होगा ज्ञात करना है। यहाँ देखिए 3 और 2 को प्लस करेंगे तो 5 आएगा, माइनस करेंगे तो 1 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। यहाँ चेक करते हैं 8 × 5 40 होता है, इन दोनों का डिफरेंस 3 होता है और 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 13 होगा। इसी तरह यहाँ 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, दोनों को गुना करेंगे तो 24, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 2, ऑप्शन डी। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आए, पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, 71 में -1 करने पर कितना आया 70 आया और 70 में +4 करने पे कितना आ रहा है 74। यहां से हम कितना माइनस कर रहे हैं तो 24 और 3 27 माइनस हो रहा है। ठीक है, इस बार क्या होना चाहिए माइनस प्लस माइनस हो रहा है तो इस बार प्लस होना चाहिए, बिल्कुल प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है तो 13 और 3 16। ठीक है, यहां तक देखते हैं कि अगर हम इसे 1 का क्यूब माने, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, तो ये 4 का स्क्वायर और अगला क्या आना चाहिए 5 का क्यूब, मतलब 125 और माइनस प्लस चल रहा है तो यहाँ माइनस, यानी कि 125 और 63 का डिफरेंस कितना हो जाएगा -62। यह इस खाली जगह के स्थान पर आना चाहिए। और इसके बाद 6 का स्क्वायर होगा 36 होगा, प्लस करना पड़ेगा तो 62 में प्लस 36 करेंगे तो कितना आएगा 12 में 6 माइनस होगा 6 आएगा और 5 में 3 माइनस होगा 2 आएगा -26, जो कि यहाँ बिल्कुल मिल रहा है। इस तरह ऑप्शन सी ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, यदि 7 मई 2120 को सोमवार है तो 7 मई 2125 सप्ताह के 21 दिन आता है। देखिए 7 मई 2120 और 7 मई 2125 में कितने वर्ष आ रहे हैं तो 5 इयर्स, जिसमें एक वर्ष क्या होगा लीप ईयर होगा। ठीक है, 20 भी लीप ईयर है, लेकिन 20 में क्या है कि फरवरी बीत चुका हुआ है। यहां पर फरवरी बीत चुका हुआ और मई से बात हो रहा है, इसका ना इस लीप ईयर को हम भूल जाएंगे और यहां सिर्फ एक लीप ईयर और 4 साधारण ईयर लेके चलेंगे। 4 साधारण ईयर्स में ऑड डेज 4 ही होगा और एक लीप ईयर्स में कितना होगा 2 होगा, तो 4 और 2 6, टोटल क्या हुए ऑड डेज हुए। अगर 6 ऑड डेज है तो सोमवार में 6 प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा रविवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, 110 और 10 में जो संबंध है ठीक उसी संबंध के आधार पर हमको इस खाली स्थान की जगह पे क्या होगा यह ज्ञात करना है। देखिए 110 को 10 से भाग देते हैं तो 11 मिलेगा और 11 से भाग देंगे 110 को तो 10 मिलेगा और इसको हम 11 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 12, या 12 से भाग दे इसको तो 11 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, ए में 2 प्लस करने पर सी आया, के में एल एम प्लस 2 करने पर एम, क्यू आर एस प्लस 2 करने पे बी से सी डी। यहां पर तो सभी एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है, सी के बाद क्या है डी, एम के बाद यहां एन होना चाहिए था लेकिन यहां क्या है पी, एम एन ओ पी प्लस 3 करने पे आया है ना। यहां देखते हैं एस के बाद टी यू वी, यहां भी प्लस 3 करने पर, यहाँ +3, यहाँ +3 और यहाँ +1 करने पे आ रहा था। इस तरह क्लियर हो गया कि यही ऑड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, कुछ जिराफ, अगर ये जिराफ को डिनोट कर रहा है तो कुछ जिराफ क्या है गैंडे हैं और सभी गैंडे बाघ है, सभी के सभी गैंडे क्या है बाघ है। इसी को हम इस तरह भी बना सकते हैं कि पूरा का पूरा ये अंदर आ जाए। ठीक है, इसको भी एज्यूम करके चलेंगे हम। कुछ बाघ जिराफ है, कुछ बाघ जिराफ है, ये तो बिल्कुल सही होगा यहाँ पर क्योंकि ये तो कंफर्म है कि कट हो रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो जो बाघ है वो जिराफ होंगे ही होंगे। ठीक है, सभी बाघ गैंडे हैं, देखिए यहाँ क्या दिया है कुछ जिराफ गैंडे हैं तो इसका रिवर्स सभी बाघ गैंडे हैं
ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो केवल ऑप्शन एक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ कुछ कोड्स दिए गए हैं, ठीक है, उसी के आधार पर हमको इसका संबंध चार्ट बनाना है और बतलाना है कि आर का टी से क्या संबंध है। क्यू हच आर, हच का मतलब क्या है कि पहला वाला जो है दूसरा का बेटी है, तो क्यू क्या हो गई, बेटी हो गई किसका, तो आर का। और फिर गुना, गुना का मतलब क्या है कि पहला वाला जो है पत्नी है दूसरा का, आर जो है पत्नी है किसका, पी का। फिर क्या है, भाग का साइन है, भाग का मतलब क्या है कि पहला वाला जो है पिता है दूसरा का, ये जो है पिता हुआ है किसका, दूसरा में कौन है, के का, तो के यहां आ जाएगा, ये बहन हो गई इस के का, ठीक है। और गुना का मतलब क्या है कि पहला वाला जो है पत्नी है दूसरा का, तो ये पत्नी हो गई दूसरा किसका, टी का। हमसे क्या पूछा है कि आर का टी से क्या संबंध है, आर कौन है, टी का, टी की पत्नी का मां, पत्नी का मां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। असंगत कौन है यह देखना है। देखिए यू से डब्ल्यू कैसे आ रहा है, वी डब्ल्यू प्लस 2 करने पर, जी एच आई प्लस 2 करने पर, एल एम प्लस 1 करने पर, तो क्लियर हो गया कि ऑप्शन सी ही ऑड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। एक्स और वाई की जगह क्या आएगा, इनके अंकों को जोड़िए तो 8 2 10 11 होता है, इनके भी अंकों को जोड़िए तो क्या होगा, 6 4 10 और 1 11 होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही संबंध यहां भी बनना चाहिए, 6 4 10, 10 और 1 11, एक्स की जगह में ये आ सकता है, 9 2 11 वाई की जगह में ये आ सकता है। तो इस तरह ऑप्शन ए ही आंसर होना चाहिए। यहां देखते हैं और कोई 11 दे रहा है क्या, 7 4 11 1 12 हो जाएगा ये, और ये भी 12 हो जाएगा, दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं, तो इसको इग्नोर करते हैं। यहाँ भी 12 आ रहा है और यहाँ 14 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ 15 आ रहा है ऐड करने पर, यहाँ पर 17 आ रहा है, तो सिर्फ ऑप्शन ए ही संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। एक वृद्ध आदमी की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, एक आदमी है, यह क्या कह रहा है कि यह जो वृद्ध आदमी है मेरे भाई, इसके भाई की पुत्री, भाई की पुत्री के पिता, के पिता, इस पुत्री का पिता कौन है, यही है, ठीक है। तो इसका भाई या तो ये खुद होगा, ठीक है, या फिर कोई और हो सकता है। खुद होगा तो ऑप्शन में ये होना चाहिए था, खुद खुद वो है नहीं, तो खुद का बात नहीं हो रहा है, तो इसका भाई अलग एक है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि उस आदमी का वृद्ध आदमी से क्या संबंध है, इस आदमी का जो बोल रहा है इस वृद्ध, वृद्ध यही है, ठीक है, इस इन दोनों में क्या संबंध है पूछ रहा था, दोनों का दोनों क्या भाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। क्यू आर एस टी एक गोल मेज पर बैठे हैं, एक गोल मेज पर 4 लोग क्यू आर एस और टी बैठे हैं, क्यू आर के बगल में बैठा है, क्यू और आर अगल बगल बैठे हुए हैं, एस टी के बाई ओर है। अगर एस यहां है तो टी कहां होगा, एस जो है टी के बाई ओर है, तो टी यहां होगा तब ना टी के बाई ओर एस होगा। क्यू और टी अगल बगल नहीं है, क्यू और टी अगल बगल नहीं है तो क्यू यहां नहीं हो सकता, क्यू यहां होगा, क्यू यहां है तो आर यहां होगा। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा गलत है, क्यू आर के बाई ओर है, क्या क्यू आर के बाई ओर है, तो नहीं, क्यू तो आर के दाई ओर है, ठीक है, तो यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। 81 क्या है, 9 का स्क्वायर, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर, हमको खालिस्तान की जगह में पता नहीं है, 25 क्या है, 5 का स्क्वायर। इन दोनों में क्या संबंध है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 5 का है, -5, यहां से यहां -5 हो रहा है, तो यहां से यहां खालिस्तान की जगह से यहां पर क्या होगा, -5 का डिफरेंस होना चाहिए, तो -5 होने के लिए यहां पर क्या आना चाहिए, 10, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। कौन निश्चित रूप से विपरीत फलकों का युग्म नहीं है, 1 और 3, 1 और 2, 3 और 6, 5 और 3। 5 3 का बात करें तो देखिए दोनों इस फिगर में दिख रहा है, यानी कि अपोजिट तो हो नहीं सकता ये। 6 3 का बात करें तो यहाँ 6 3 दिख रहा है, ये भी अपोजिट नहीं हो सकता है। 1 2 का बात करें तो यहाँ पर दिख रहा है, तो ये भी अपोजिट नहीं हो सकता है, तो कंफर्म ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। आई बड़ा या बराबर है आर का, आर बड़ा है यू से और यू छोटा है टी से, ठीक है, और टी बड़ा है क्या है, टी बड़ा है, ऐसे रिक्शा आप बना सकते हैं क्यू से, और क्यू बड़ा है या इक्वल है ओ से। अब देखते हैं आई और यू में हम संबंध बता सकते हैं, तो हाँ बतला सकते हैं, क्योंकि यहाँ इसको तो हम यहाँ से हटा के यहाँ लिखती हैं, ये दो एक लाइन में है,
यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, तो जिसमें संबंध बता सकते हैं आई निश्चित रूप से दिख रहा है कि बड़ा है यू से, तो ये सही होगा। ओ और टी, ओ यहाँ है, टी यहाँ है, टी यहाँ है, ठीक है। ओ तो यहाँ क्लियर है ना कि छोटा है टी से, तो ये तो गलत हो गया। आर और टी, आर भी बड़ा है यू से और टी भी बड़ा है यू से, तो इन दोनों में हम संबंध तो बता ही नहीं सकते निश्चित तौर पर, ठीक है, तो ये सही नहीं होगा। यू छोटा है क्यू से, यू यहाँ है क्यू यहाँ है, दोनों में हम संबंध नहीं बता सकते हैं, ठीक है, सिर्फ वन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, 8, 18 और 32 के समान कौन है? 8 कैसे आया होगा? तो 2 गुना 4, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, 18 2 गुना 9, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, 32 2 गुना 16, 16 मतलब 4 का स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसा आना चाहिए। देखते हैं, इसको 2 से भाग देंगे 22 आएगा। 22 का मतलब क्या हुआ? 22 किसी संख्या का वर्ग है क्या? नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ 50, ठीक है, 2 से भाग देंगे 25 आएगा। 25 5 का स्क्वायर होता है, तो इतना गुने 2 हो गया, ये हो सकता है। ये तो 2 से भाग जाएगा ही नहीं, ये 2 से भाग जाएगा तो 26 आएगा, 26 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो ऑप्शन बी ही संभव है। आगे भी देख लेते हैं, 2 से इसको भाग देंगे 36 आएगा, तो 36 6 का स्क्वायर होता है, 5 6। अब ये क्या होना चाहिए? 7 का स्क्वायर गुने 2, 49 गुने 2 98, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी ही राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, ऑड कौन है? देखिए 23 से ये भाग जा रहा है क्या? 23 दूनी 46 हो गया, तो कितना बच गया? 20 बच गया, 7 हो गया, तो 9 बार में कितना चला गया? ये 209। 11 से इसको भाग देंगे तो 11 क्या 11, 11 तिया 33। यहाँ 19 से भाग देंगे तो 19 दूनी 38 हो जाएगा, 9 बचेगा 95 होगा, 19 बचे 95, 17 का 17, 15 बचेगा, 15 और 3 53 हो जाएगा, 153, तो 9 बार में 53। सभी के सभी ऑप्शन में क्या है कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से विभाजित हुई है। कुछ संबंध मिल रहा है क्या समय, ये चेक करते हैं। तो 29, 13 और 19 अभाज्य संख्या है, जबकि ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, 4 और 3 7 होता है, 6 5 11 होता है, 8 5 13 है नहीं। अब क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, डिफरेंस 7, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, डिफरेंस 11। इसी तरह 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, डिफरेंस 14 में से 5 9, 5 में से 2 3, 39, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140, क्यू डब्ल्यू ई आर टी और वाई एक ही इमारत में की 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, जिनमें से एक मंजिल खाली है। इमारत की सबसे निचली मंजिल का क्रमांक ए है, इसके ऊपर मंजिल का क्रमांक 2 और इसी तरह 7वां नंबर तक गया है। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। आगे देखते हैं, टी 7वीं मंजिल पे है, टी यहां पर है और डब्ल्यू पहली मंजिल पर है, डब्ल्यू पहली मंजिल पर है। क्यू ई और आर के बीच में है, क्यू जो है ई और आर के बीच में है, ये ऐसे भी हो सकता है, आर यहां हो ई यहां हो। इसके बाद क्या दिया है कि ई के ठीक ऊपर एक मंजिल खाली है। अगर हम ई को नीचे लेते हैं, यहां लेते हैं, तो ई के ऊपर तो क्यू आ रहा है, तो ये तो खाली हो नहीं सकता है, तो यह वाला नहीं हो सकता है। ई यहां होना चाहिए ताकि ऊपर खाली हो जाए। तो 1 2 3 4 लोगों का मिल गया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है। तो आगे और देखते हैं, आर और डब्ल्यू के बीच में वाई है, आर यहाँ है और इसके नीचे अगर बीच में बात कर रहे हैं तो इसके नीचे ही होगा और डब्ल्यू यहाँ है, तो आर और डब्ल्यू के बीच में वाई, आर यहाँ आ जाएगा, क्यू यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा और ये खाली जगह होना चाहिए, खाली जगह। हाँ, 5वीं मंजिल पर ई है, 5वीं मंजिल पर ई तो आ ही चुका है। क्यू किस मंजिल पर है? क्यू किस मंजिल पे है? तो 4th मंजिल पर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, ए से सी, तो जे से के एल, एल वाला होगा ये तीनों, ये एलिमिनेट हो गया। ई से बी -3 करने पर आ रहा है ना, तो ओ से -3 करते हैं, क्या आएगा? ओ 15 होता है, 15 से 3 माइनस करेंगे 12 आएगा, 12 में एल ही होता है, तो ये और ये आंसर हो सकता है, ये भी एलिमिनेट हो गया। इन दोनों में अब किसी एक को चेक कर लेते, तीसरा वाला चेक कर लेते हैं। यहाँ क्यू है, यहाँ ओ है, यू से
डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू +2 करने पर आया है, यहां से +2 करेंगे तो एन ओ किस में है, डी में। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आया और पसंद आया आपके फायदे के लिए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।